अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। दोस्तों, परिजात ड्रामा को बहुत ज्यादा लाइक किया गया है, मगर परिजात ड्रामा का अख्तिताम बहुत ज्यादा दुखी होगा। गरीब खानदान में पैदा होने वाला और सारी उम्र अपनी शख्सियत से नफरत करने वाला, अपने ही खानदान में हकारत की नजर से देखे जाने वाला परिजात बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। मगर परिजात दौलत, जायदाद, ऐशो आराम और जिंदगी के तमाम तर सहूलियात होने के बावजूद बेचैन क्यों रहता है और क्यों ऐशो आराम की जिंदगी को ठोकर मारकर नामालूम मंजिल की जानब चल पड़ता है? क्यों अपना बसेरा कब्रिस्तान में करता है? गोरकन क्यों बनता है? आलीशान महल में रहने वाला और उम्दा लिबास पहनने वाला परिजात कब्रिस्तान में रहने और बोसीदा लिबास पहनने को तरजीह क्यों देता है? ये सब जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर जरूर क्लिक करें। दोस्तों, परिजात की एहसास कमतरी हर वक्त उसे तंग करती रहती है, हालांकि उसे दुनिया की हर चीज मिल चुकी होती है सिवाय मोहब्बत के। परिजात को दौलत, ऐशो इशरत, सहूलियात से कोई दिलचस्पी नहीं होती। परिजात अपने ड्राइवर के साथ सफर पर होता है कि ड्राइवर FM रेडियो प्ले कर देता है, जिस पर एक लड़की परिजात की शायरी को प्ले करती है जो परिजात लुबना की फरमाइश पर यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के लिए लिखता है। गर कभी तुमको मुझसे नफरत हो जाए। अपनी शायरी सुनकर परिजात की आंखें नम हो जाती हैं। फिर अगले ही रोज परिजात यूनिवर्सिटी के एक प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी होता है, तो उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है जिसका नाम कुरातुल आइन होता है। परिजात के दिल में एनी के लिए मोहब्बत शुरू हो जाती है, जबकि एनी पहले से ही परिजात की इज्जत और एहतराम करती है। एनी परिजात का मुजस्समा बनाती है और दोनों बहुत ज्यादा करीब हो जाते हैं। एनी नाबीना होती है, जिसके इलाज के लिए उसके कजन डॉक्टर अदनान ने अमेरिका से अपॉइंटमेंट ली होती है, मगर एनी इलाज ना करवाने पर बज़िद होती है। परिजात के बारहा इसरार करने पर एनी अपने इलाज पर रजामंद हो जाती है, मगर परिजात से वादा लेती है कि मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करती हूँ। जब भी मैं अपनी आंखों से इस दुनिया की रंगीनियों को देखूं, तो सबसे पहले आप मेरी आंखों के सामने हो। परिजात एनी के वादा को कबूल कर लेता है, मगर जब उसे अपने चेहरे का ख्याल आता है तो मुख्तलिफ सोचों में गुम हो जाता है कि कहीं एनी मेरा चेहरा को देखकर दूसरी दुनिया की तरह मेरा मजाक न उड़ाए। डॉक्टर अदनान परिजात को कहता है कि जिस दिन एनी अपनी आंखों से इस रंगीन दुनिया को देखेगी, मैं इसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। परिजात ये सब सुनकर परेशान हो जाता है, क्योंकि परिजात एनी से मोहब्बत करने लगता है। परिजात अंदर ही अंदर टूट जाता है, हर वक्त गुमसुम रहता है। परिजात की ये हालत देखकर कबीर खां पूछता है कि साहब क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? परिजात कहता है कि कोई मेरी मोहब्बत छीन कर ले जा रहा है, इसे मार डालो। परिजात कबीर खां को डॉक्टर अदनान का नामो पता बताता है। कबीर खां 24 घंटों में डॉक्टर अदनान को मारने का कहकर चला जाता है, मगर परिजात का ज़मीर इसे इस गुनाह पर झंझोड़ता है और परिजात कबीर खां को फोन करके डॉक्टर अदनान के कत्ल से बाज कर देता है। एनी के अमेरिका जाने के बाद परिजात का दिलो दिमाग जैसे सुन्न होकर रह जाता है। परिजात एनी को एयरपोर्ट पर अलविदा करने के बाद घर आता है और वसीयतनामा जो परिजात ने पहले ही से तैयार किया होता है और 6 महीनों के खर्चों के चेक जारी करके अपने मैनेजर कमाली के लिए रख जाता है और अपने ड्राइवर को कहता है कि गाड़ी निकालो, मगर कबीर खां को पता न चले। परिजात ड्राइवर को रेलवे स्टेशन चलने का कहता है और ड्राइवर को बाहर इंतजार करते छोड़कर प्लेटफार्म पर पहुंचता है और आखिरी स्टेशन का टिकट लेकर स्टेशन पर मौजूद रेलगाड़ी में बैठ जाता है। आखिरी स्टेशन पर पहुंचने के बाद परिजात फिर किसी दूसरी जानब जाने वाली ट्रेन का टिकट लेकर बैठ जाता है। कई दिन तक यही सिलसिला रखता है और मुसलसल मुख्तलिफ सिमतों में जाने वाली ट्रेनों पर सफर करता रहता है, क्योंकि परिजात की कोई मंजिल नहीं थी। परिजात तो महज खुद को छिपाने की कोशिश कर रहा था। कई रोज गुजरने के बाद परिजात की दाढ़ी बढ़ चुकी थी, कपड़े धूल और मिट्टी से गर्क हो चुके थे, मगर इसे किसी चीज की गर्ज नहीं थी। जहाँ प्यास लगती प्लेटफार्म पर लगे नलकों से पानी पी लेता, और अगर भूख का एहसास होता तो किसी ठेले से कुछ खा लेता। कुछ दिन गुजरने के बाद परिजात की जेब से पैसे खत्म हो गए, सिर्फ चंद सिक्के ही रह गए थे। दोबारा टिकट लेने के बजाय प्लेटफार्म से बाहर आ जाता है और एक टांगे वाले के पास जाता है, जो कहता है कि कहाँ जाओगे? परिजात सारे सिक्के उसके हाथ में थमा कर कहता है कि जहाँ तक ये सिक्के ले जा सकते हैं ले चलो। इस बस्ती से परे किसी वीराने में
टांगे वाला परिजाद को बस्ती से परे एक कब्रिस्तान में उतार देता है। परिजाद कब्रिस्तान में दाखिल होकर अफसुर्दगी की हालत में कब्रों को देखता रहता है और कुछ देर आराम करने के लिए दरख्त के साए में बैठ जाता है। इसी दौरान परिजाद की मुलाकात फकीरे से होती है, जो कब्रिस्तान का गोरकन यानी कब्रें खोदने वाला होता है। गोरकन परिजाद से मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहता है और इससे मशकूक नजरों से देखता है। परिजाद तंग आकर गुस्से वाले लहजे में कहता है कि मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूँ, बस राह भटक कर यहाँ आ गया हूँ और सोचा था कि यहाँ कुछ सुकून मिलेगा, मगर यहाँ पर भी तुम जैसे व्यापारी और ठेकेदार मिलेंगे, ऐसा नहीं सोचा था। परिजाद कब्रिस्तान से जाने के लिए कदम बढ़ाता है कि फकीरा इससे रोक लेता है। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें गलत समझा था। परिजाद कहता है कि मैं यूं ही बस्ती बस्ती घूमता हूँ और राह भटक कर यहाँ आ गया हूँ। फकीरा परिजाद को अपनी कोठरी में ले जाता है और परिजाद को अपने कपड़े और खाना देता है। जब परिजाद ने फकीरे से इजाजत चाही तो फकीरे ने परिजाद से पूछा कि अब कहाँ जाओगे। परिजाद कहता है कि जहाँ ये रास्ता ले जाए। फकीरा कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि तू यहीं क्यों नहीं रुक जाता, तेरा ठिकाना भी हो जाएगा और मुझे भी हाथ बटाने वाला मिल जाएगा। परिजाद फकीरे के पास ही रह जाता है और गोरकन बन जाता है। जब फकीरा परिजाद का नाम पूछता है तो परिजाद फौरन अपने ड्राइवर का नाम अकबर बता देता है। यूं परिजाद अपने नाम से भी छुटकारा हासिल कर लेता है। अकबर के नाम से पुकारा जाता है, मगर यहाँ परिजाद की सोच एनी की तरफ ही रहती है। दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। गोरकन बनने के बाद परिजाद के साथ क्या होता है, अगली वीडियो में जरूर देखें।